एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है ये रहेगी यूपी टेट को लेकर कि कैसे पेपर अटैम्प्ट करना है, कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है। मैं खुद थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ जितना मैं पहले टाइम थी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से चीज़ें पढ़ रखी थी उस टाइम। लेकिन अभी ये वाला जो यूपी टेट है 2026 का, इसलिए मैंने इस वाले पेपर के लिए मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने प्रिपेयर नहीं की है। और मैं अगर बात करूँ, मैंने वैसे दोनों ही पेपर फिल किए थे कि फर्स्ट वाला भी पेपर दूंगी और सेकंड वाला भी दूंगी, क्योंकि एक बार ना मैंने ये पेपर दिया था पहले, तब मैंने इसके सिर्फ फर्स्ट पेपर की तैयारी की थी। मेरा सेकंड पेपर मैंने दिया नहीं था कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी और मुझे तैयारी करके देना चाहिए। तब मुझे बड़ा रिग्रेट हुआ था, क्योंकि जब मैंने सेकंड टाइम दिया तो मैंने तब भी बिना पढ़े दिया था, लेकिन पास हो गया था। इसलिए अगर आप सभी भी सिर्फ एक ही पेपर की तैयारी कर रहे हो लेकिन आपने दोनों फॉर्म फिल कर रखे हैं, तो कोशिश करना कि आप दोनों पेपर दे देना जरूर। कुछ ना कुछ हो जाता है। पहला पेपर अगर आपने पढ़ रखा है तो काफ़ी चीज़ें उससे बन जाती हैं पहले पेपर से ही, क्योंकि दोनों पेपर में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता। मैथ और साइंस में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। बाकी सीडीपी का अगर मैं बात करूँ ना, तो दोनों पेपर के लिए सीडीपी का लेवल सेम ही रहता है। ऐसा नहीं कि पहले पेपर के अंदर आसान सीडीपी आ गई और जो दूसरा पेपर है उसके अंदर ज़्यादा डिफिकल्ट सीडीपी आ गई या बिल्कुल एकदम डीप में चीज़ें पूछ ली, ऐसा नहीं है। दोनों में यूपी टेट के अंदर सीडीपी का लेवल तो सेम ही रहेगा और हिंदी भी सेम सी रहती है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा जो रहेगा ना वो मैथ वाले पार्ट में रहता है। मैथ के थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि मैथ के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन भी हैं और मैथ के अंदर अच्छे खासे ज्योमेट्री से क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन, 6 to 8 वाले मैथ की बात कर रही हूँ मैं, बीजगणित से क्वेश्चन। तो जो 6ठी से 8वीं तक का जो यूपी टेट का पेपर सेकंड रहेगा वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। और साइंस में भी उसके बहुत अच्छे खासे लेवल के उसमें क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि मेरा यही टारगेट था कि मैं सिर्फ फर्स्ट पेपर ही पढूं, क्योंकि 15 दिन में मैं क्या क्या ही चीज़ें पढ़वाऊँ। अगर आप 15 दिन में पढ़ने बैठते हो तो आप एक चैप्टर एक बुक भी ढंग से कंप्लीट नहीं हो पाती, तो 15 दिन में मैं दोनों पेपर की तैयारी कैसे करती। इसलिए मेरा टारगेट सिर्फ फर्स्ट पेपर ही है। और रही बात, देखो मेरे पास ना, चलो मैं आप सभी का आज कुछ कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी, जिसमें से एक कमेंट मुझे काफ़ी बार आया था कि दीदी अगर हमारा यूपी टेट का एग्ज़ाम सी टेट का एग्ज़ाम अगर हमारा पास है तो क्या हमें यूपी टेट भी देना ज़रूरी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूपी के अंदर ये नियम लागू नहीं है। यूपी के अंदर ये है कि या तो आपने सी टेट पास कर रखा हो या फिर आपने यूपी टेट पास कर रखा हो। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर सी टेट जो है मान्य नहीं होता। उसमें से जैसे राजस्थान है, हरियाणा है आई थिंक, और झारखंड है शायद, और अब तो शायद बिहार भी हो चुका है। वहाँ पर अपने स्टेट वाला टेट ही लगता है। लेकिन हमारे यूपी के अंदर जो है, यहाँ पर सी टेट भी आपका चल जाएगा और अगर आपने यूपी टेट पास कर रखा है वो भी चल जाएगा। दोनों में से कोई सा भी सर्टिफिकेट आपके पास हो, दोनों में से कोई सा भी चल जाएगा। तो उसकी टेंशन मत लेना, क्योंकि जो ये 2026 वाला पेपर है, शायद हो सकता है कि कुछ लोगों ने ना भरा हो। ये इसी वजह से नहीं भरा होगा कि उनको लग रहा है कि हमारा सी टेट पास है तो इसको देने की क्या ज़रूरत है। तो कोई भी टेंशन नहीं है, बिल्कुल आराम से सी टेट लग जाएगा उसमें। तो मेरा भी यही था कि अगर बाई चांस नहीं भी होता तो सी टेट तो पास है ही, वो वाला लगा दूंगी। लेकिन हाँ, अभी बात करते हैं क्या क्या चीज़ें रहेंगी, कैसे कैसे। देखो, अगर जैसा आप पहली बार जो लोग दे रहे होंगे, ऐसा हो सकता है कि काफ़ी लोग आप में से पहली बार दे रहे हो, और वैसे भी यूपी टेट बहुत टाइम बाद आया है, तो मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग तो पहली बार ही दे रहे होंगे यूपी टेट का एग्ज़ाम। तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इस वाले पेपर में इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है टाइम मैनेजमेंट की। हाँ, सी टेट में बड़ी दिक्कत होती है टाइम को मैनेज करने में, क्योंकि सी टेट की जो लैंग्वेज रहती है ना, बहुत लेंदी लैंग्वेज रहती है। उसमें हर एक क्वेश्चन के अंदर पैडागोजी को कुछ भी छोटा सा भी अगर उनको पूछना होता है ना, तो वो उसको घुमा फिरा कर 4-5 लाइन का उसको क्वेश्चन बना देते हैं, तब जाकर वो उस चीज़ के बारे में पूछते हैं। लेकिन सी टेट यूपी टेट के अंदर सीधा डायरेक्ट एकदम सीधा क्वेश्चन आएगा कि पियाजे की ये वाली अवस्था कौन सी है, पियाजे की ये वाली अवस्था कौन सी है। कोहलर का सिद्धांत हो गया। यूपी टेट के अंदर सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन सी टेट में वहीं जो है कॉन्सेप्ट वाली क्लियरिटी ज़्यादा होनी चाहिए। इसलिए थोड़ा सा यूपी टेट के अंदर आप पेपर में अपना टाइम मैनेजमेंट आसानी से कर लोगे, अगर आपने ज़्यादा इधर उधर वैसी चीज़ नहीं देखी कि बिल्कुल आप एकदम बिल्कुल एक ही क्वेश्चन को 4-5 बार पढ़ रहे हो। तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, ये चीज़ें रहेंगी। और रही बात, देखो इसमें लैंग्वेज फर्स्ट तो मुझे लगता है सभी की हिंदी थी, क्योंकि इसमें चूज़ करने का कोई ऑप्शन नहीं था। जैसे सी टेट में होता है कि आप पहली लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर सभी की लैंग्वेज फर्स्ट जो है हिंदी थी और सेकंड लैंग्वेज में आपको चूज़ करने का ऑप्शन था। सेकंड में आप संस्कृत भी ले सकते थे और इंग्लिश भी ले सकते थे। तो हिंदी तो सबकी सेम रहेगी फर्स्ट लैंग्वेज जो है, लेकिन सेकंड में जो मैंने ली थी, मैंने इंग्लिश ली थी। हालांकि मुझे इंग्लिश में आता कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इंग्लिश ली थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अभी भी कि शायद मैं संस्कृत से बेटर कर सकती हूँ इंग्लिश वाला पार्ट, क्योंकि इंग्लिश मुझे और ज़्यादा संस्कृत और ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है। इसलिए मैंने दोनों पेपर के लिए मैंने जो है सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश ली है। और रही बात सेकंड पेपर में, मेरा जो पार्ट रहेगा वो रहेगा मैथ और साइंस वाला, जिसको मैंने कुछ पढ़ा नहीं है। ऊपर से वो पेपर भी इस टाइप का आता है कि वो बहुत अच्छे से चीज़ें पढ़नी पड़ती है। मैथ और साइंस काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, स्पेशली साइंस के अंदर बायोलॉजी से क्वेश्चन, केमिस्ट्री से क्वेश्चन, फिजिक्स से क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं।
और मुझे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यही आ रहे थे कि दीदी आप सीडीपी वाला पार्ट कहाँ से पढ़ रहे हो। तो सीडीपी के अगर मैं बात करूँ तो मैंने अभी देखो हिमांशी मैम की कुछ क्लासेस ली हैं उन्होंने, आई थिंक अपने चैनल पर लेट्स लर्न पर उन्होंने आई थिंक 5 से 6 क्लासेस ली हैं यूपी टेट की। तो मैंने वो सारी कंप्लीट की हैं। और जो मैम सी टेट के लिए जो क्लासेस ले रही थी ना, मैंने वो भी कर ली थी, क्योंकि सीडीपी में ज़्यादा चेंज नहीं होता कि आप सी टेट की सीडीपी पढ़ रहे हो या यूपी टेट की पढ़ रहे हो। मैंने चीज़ें पढ़ ली थी दोनों की, चाहे वो सी टेट का हो यूपी टेट का हो। यूपी टेट की आई थिंक 5-6 क्लासेस मैम ने ली है। अभी आपके पास टाइम है, जिन लोगों का 4 तारीख को पेपर है आप क्लासेस ले सकते हो सीडीपी की यूपी टेट की, जो लेट्स लर्न पर क्लासेस कराई हैं। 4-5 क्लासेस मैम ने करा रखी हैं, अगर आपको लेनी है तो वो क्लासेस आप कर सकते हो, क्योंकि हर एक क्लास के अंदर ना मैम ने पूरी मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं। अगर एक क्वेश्चन आता है ना तो वो उस एक क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारी चीज़ें समझा देती हैं, तो इसलिए मुझे लगता है सारी चीज़ों का रिवीजन हो जाता है बहुत अच्छा। तो मैंने वहीं से पढ़ी थी सीडीपी वगैरह। जो मुझे टेंशन है, हिंदी भी मेरी हो गई है, सीडीपी हो गई है, इंग्लिश जैसे तैसे थोड़ी बहुत पढ़ी है, और मैथ तो शायद इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पड़ेगा, स्पेशली फर्स्ट पेपर के लिए नहीं लगेगा। बाकी मुझे इंग्लिश का ज़्यादा डर है, क्योंकि इंग्लिश में मुझे थोड़ा सा, क्योंकि इंग्लिश मुझे सी टेट की फिर भी ये लगता है कि चलो उसमें क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन यूपी टेट के अंदर जो इंग्लिश आएगी ना, उसके अंदर आपको अलंकार, ये शब्द ये जो मतलब पार्ट ऑफ स्पीच, ये सब चीज़ें भी आएंगी। तो इंग्लिश थोड़ी सी डिफिकल्ट तो पड़ेगी यूपी टेट के अंदर इन कंपैरिजन टू सी टेट वाले पेपर से। तो ऐसी चीज़ें चल रही थी। और बाकी बात करूँ, देखो क्या क्या पहन कर जाना है, क्या क्या कैसे कर सकते हो, तो सीधी सी बात है, आप पहले भी आपने मुझे लगता है काफ़ी सारे एग्ज़ाम दिए होंगे, लेकिन जो लोग पहली बार दे रहे होंगे तो आप सभी ये करना, मतलब चोटी बना कर जाना, बिल्कुल भी जूड़ा वगैरह मत बनाना कुछ भी। और कपड़े एकदम नॉर्मल, बेल्ट वगैरह नहीं लगी होनी चाहिए, बालों में किसी भी टाइप की चिमटी नहीं लगी होनी चाहिए, ना तो लोहे की होनी चाहिए, ना ऐसी प्लास्टिक वाली होनी चाहिए, कुछ नहीं लगा होना चाहिए। और सिर्फ इतनी चीज़ें होती हैं, कुछ भी पहन के नहीं जाना, ना तो नाक में होना चाहिए कुछ भी, ना ही कानों में आपके कुछ भी पहना हो, ना रिंग वगैरह भी कुछ नहीं पहन रखी हो आपने। और चप्पल हो सके तो चप्पल ही पहन कर जाना, क्योंकि शूज़ जो पहनते हैं ना फिर वो निकलवा कर देखते हैं शूज़ को, शूज़ निकालो फिर दोबारा से पहनो, उसमें बेकार है, मतलब परेशानी होती है बेवजह गर्मी में। तो अपना हो सके तो अपने स्लीपर्स वगैरह जो भी आपको पहनना है स्लीपर पहन लेना। तो बस यही चीज़ें थी मुझे लगता है। बाकी अपना टाइम मैनेजमेंट, मतलब आपको कौन सा पार्ट स्टार्टिंग में करना है, कौन सा कब करना है, ये चीज़ें ना पहले ही घर से डिसाइड करके जाना। जैसे मैं बात करूँ, मैं अपना पहले ही सोच कर जाती हूँ कि मुझे सबसे पहले जाते ही अपना सीडीपी कंप्लीट करनी है, मतलब सबसे स्टार्टिंग में सीडीपी करनी है, उसके बाद हिंदी करनी है, हिंदी के बाद ईवीएस करनी है, ईवीएस के बाद मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना मैथ वाला पार्ट पहले करूँ, लास्ट में इंग्लिश करूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इंग्लिश को ज़्यादा टाइम मुझे लगेगा इंग्लिश करने में, क्योंकि इंग्लिश का पैसेज समझने में, थोड़ी सी पैसेज के क्वेश्चन निकालने में, उस पैसेज के अंदर से वो क्वेश्चन निकालने में टाइम लग जाता है। तो मैंने यही डिसाइड कर रखा है कि फर्स्ट पेपर में सबसे पहले सीडीपी करनी है, फिर हिंदी करनी है, हिंदी के बाद ईवीएस, ईवीएस के बाद मैथ, मैथ के बाद लास्ट बचता है इंग्लिश वाला पार्ट। तो सब चीज़ों के लिए मतलब टाइम भी डिवाइड कर लेना कि इतने मिनट में आपको कर लेना है ये वाला पार्ट, की सीडीपी आपको 10 मिनट या 15 मिनट में कर लेनी है। ऐसे आपको पहले से ही टाइम, अगर आप घर से डिवाइड करके जाओगे ना, तो आप वहाँ पर सामने आई होप की घड़ी लगी हुई हो, वैसे तो घड़ी अलाउ होती है, मतलब वहाँ पर एक बड़ी रूम के अंदर लगी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता है ना कि कॉलेज ऐसी जगह आ जाते हैं, ऐसे ही बेकार से छोटे मोटे से कॉलेज आ जाते हैं, वहाँ पर कॉलेज वाले घड़ी लगा कर नहीं रखते, तो टाइम मैनेजमेंट में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो बस अपना चीज़ें ध्यान रखना। बाकी कुछ पूछना हो, कुछ बताना तो कमेंट कर देना। फिर भी मैं 1-2 क्वेश्चन मैं देखती हूँ, मैंने आप सभी के स्क्रीनशॉट लिए थे कुछ क्वेश्चंस के, वैसे मुझे लगता है मैं क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए जो आपने क्वेश्चन पूछ रखे थे। किसी का कमेंट आया था कि एडमिट कार्ड जो है वो 4-5 पेजेस का आया होगा, तो आपको क्या सारे पेजेस निकालने हैं? बिल्कुल भी नहीं, आपको सिर्फ फर्स्ट वाला पेज इंपॉर्टेंट होता है। दोनों पेपर के लिए अलग अलग निकलवा लेना, क्योंकि दोनों के लिए इस बार अलग अलग एडमिट कार्ड दे रखा है, तो दोनों के लिए अलग ही निकलवा लेना। तो ऐसा नहीं है कि जितने जो बाकी जो पेज है ना उसके अंदर जिसमें इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको लेकर जानी है, क्या नहीं लेकर जानी है, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना उनको आपको निकलवाना होता। वो सिर्फ पढ़ने के लिए होता है कि आपको वो चीज़ें पढ़ लो कि क्या क्या उसमें लिखा हुआ है। और उसमें लिखा हुआ था आई थिंक 3 फ़ोटो लेकर जाने आपने, 3 फ़ोटो, एक ओरिजिनल आईडी होनी चाहिए, चाहे आधार कार्ड या कुछ भी हो, और उसके साथ में ना एक उसका फ़ोटोकॉपी भी रख लेना, मतलब बाकी चीज़ों की फ़ोटोकॉपी भी रख लेना इन केस वो मांगने लगे, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था। बाकी घड़ी वगैरह, ना तो डिजिटल घड़ी ना नॉर्मल घड़ी, कुछ भी घड़ी वगैरह अलाउ नहीं है। तो यही चीज़ें थी जो बतानी थी। बस इस तरह से अपनी तैयारी करते रहो। बाकी कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो तो कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। और सभी को ऑल द बेस्ट, जिनका भी 2 तारीख को एग्ज़ाम है, मेरा 3 तारीख को है, 2 तारीख को जिनका भी एग्ज़ाम है, आप सभी को ऑल द बेस्ट। बाय बाय।